वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लैपटॉप को स्टार्ट करना और उसको शट डाउन करना सीखा था। और हमने जैसा कि आपको बताया था, जब आपकी पहली स्क्रीन आती है, ठीक है, विंडो की जो पहली स्क्रीन आती है उसको आप लोग क्या बोलते हो? डेस्कटॉप, है ना। और ये जो आप छोटी छोटी पिक्चर्स देख रहे हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइकन्स, है ना। आइकन क्या होता है? एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रोग्राम का, फाइल का, फोल्डर का, है ना, या किसी एप्लीकेशन का, ठीक है। और उसमें एक आइकन आपको दिख रहा होगा रिसाइकिल बिन का। अब ये रिसाइकिल बिन क्या होती है? रिसाइकिल बिन जस्ट लाइक अ डस्टबिन होती है। जिस तरीके से आप अपने घर में डस्टबिन का यूज़ करते हैं गार्बेज को रखने के लिए और बाद में उसको आप घर के बाहर फेंक देते हैं, है ना, तो वैसे ही यहाँ पर काम करता है रिसाइकिल बिन। जब भी आप कोई फाइल या कुछ भी डिलीट करते हैं, है ना, तो वो डिलीट होके आपकी रिसाइकिल बिन में चली जाती है। तो देखिए, जैसा कि आप डस्टबिन के केस में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपको गलती से कोई चीज आप डस्टबिन में फेंक देते हैं, है ना, तो उस केस में क्या होता है कि आप डस्टबिन से फिर उसको निकाल भी सकते हैं, है ना। और अगर आपने कहीं उस चीज को बाहर फेंक दिया होता तो क्या वो मिलती? नहीं मिलती। सेम यहाँ पर केस है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमने अगर कोई फाइल मान लो गलती से डिलीट कर दी, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? रिसाइकिल बिन से उसको रिस्टोर कर सकते हैं, है ना। और यह कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई फाइल हमें लग रहा है कि वो वेस्ट की है ना, लेकिन किसी दूसरे के लिए वो काम की निकले, है ना, तो वो क्या होता है कि फिर हम उस फाइल को कैसे रिस्टोर करेंगे, है ना। तो उसके लिए हम लोग रिसाइकिल बिन में जाते हैं, वहाँ पर जो भी डिलीट की गई फाइलें होती हैं वहाँ पर स्टोर हो जाती हैं टेम्प्रेरी, है ना। लेकिन देखिए, जैसे डस्टबिन की कैपेसिटी होती है वैसे ही रिसाइकिल बिन की भी तो कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, बिगाड़ना तो 2 मिनट का खेल होता है ना। तो पहले बनाना सीखें, फिर बिगाड़ने की बात करेंगे, क्यों रिसाइकिल बिन की अभी बात की जाए, है ना। और एक आइकन आपको दिख रहा होगा दिस पीसी का, ठीक है, जो कि आपको पहले माई कंप्यूटर के नाम से दिखाई देता था विंडोज एक्सपी में, है ना। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो देखिए इसमें जो भी आपकी ड्राइव्स वगैरह होंगी, है ना, पार्टीशन करते समय जब इंस्टॉलेशन हुआ होगा, है ना, तो जो भी आपकी हार्ड डिस्क का पार्टीशन किया गया होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। C D E F जितना भी आपने पार्टीशन कराए होंगे या उसने किए होंगे तो वो यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, है ना। तो इन सब के बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि हमें एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे। अब आप कहेंगे ये फोल्डर क्या करेंगे, तो देखिए आपको हम बता दें कि आप अगर रखना चाहें तो चीज़ों को ऐसे ही बिखरा के रख सकते हैं, है ना। और आप चाहें तो उन चीज़ों को किसी डब्बे के अंदर बंद करके रखें या फोल्डर के अंदर बंद करके रखें, है ना, सेल्फ में रखें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब हमें कोई चीज़ ज़रूरत होती है तो फिर हमें ढूंढने में आसानी हो जाती है। अगर हमने किसी फोल्डर में या किसी बॉक्स के अंदर रखते हैं तो हमें चीज़ें वहीं से उठा लेते हैं तुरंत। अदरवाइज़ हम सबको ढूंढते हैं, है ना। तो हमें सब में ना ढूंढना पड़े, उसके लिए हम लोग अलग अलग फोल्डर बना लेते हैं ताकि उसमें हम अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रख सकें, ठीक है, या कोई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं उनको हम वहाँ पर रख सकें, है ना। या फिर होता है कभी कभी क्या होता है कि हम लोग काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें कुछ सिलेक्टेड पिक्चर्स ही रखनी होती है, तो उसके लिए भी हम लोग फोल्डर बना सकते हैं, है ना। तो इन सारे यूज़ के लिए हमें फोल्डर की ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कि फोल्डर बनाते कैसे हैं। तो देखिए, फोल्डर बनाने का सबसे आसान तरीका ये है, आप माउस बटन का राइट क्लिक करेंगे। देखिए, माउस में आपके 2 बटन होते हैं, ठीक है, होते तो वैसे 3 हैं लेकिन आप मोस्टली आप 2 ही बटन का यूज़ करते हैं। तो अगर राइट बटन यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से पॉपअप मेन्यू खुल जाएगा। फिर जब आप देखेंगे यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन आ रहा होगा और न्यू में सबसे ऊपर जाएंगे। देखिए, माउस को आपको बहुत सीधे से चलाना है। राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और फिर देखिए ये एरो आ रहा है ना, तो एरो के आगे जहाँ जहाँ एरो आपको दिखेंगे इसका मतलब है यहाँ कोई रास्ता गया हुआ है, ठीक है ना। तो यानी कि आप जब न्यू पे जाएंगे तो देखिए सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा फोल्डर का ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट न्यू फोल्डर लिख के आ जाएगा, है ना। अब आप चाहें तो इसी समय इसका नामकरण कर सकते हैं या फिर किसी पंडित जी को बुलाकर इसका नामकरण करवाइएगा, है ना। तो हम अभी करे दे रहे हैं, बाद में अगर चेंज करना होगा तो पंडित जी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर सपोज हमने RR नाम का फोल्डर बना लिया, ठीक है, और कहीं भी जो ब्लैंक स्पेस दिख रही है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो ये इसी नाम का फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। तो ये RR नाम का फोल्डर बन गया आपका। अब देखिए, अभी ये फोल्डर जो है वो एम्प्टी है, तो जब भी आप इसके ऊपर कर्सर को लेके जाएंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि कब आपने फोल्डर को बनाया है और उसके अंदर कुछ रखा है कि नहीं रखा है। तो देखिए अभी एम्प्टी फोल्डर दिखा रहा है क्योंकि हमने इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है ना, अभी तो खाली बॉक्स बनाया है। और नहीं तो अगर इसको देखना है तो उस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर की चीज़ें ओपन हो जाएंगी। तो देख लिख के आ रहा है दिस फोल्डर इज एम्प्टी।
तो अभी तो ये फोल्डर खाली है ना। इसी तरीके से एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और फोल्डर पर क्लिक करेंगे। फिर से देखिए न्यू फोल्डर आ गया। अब हम इसका नाम वाई रख देते हैं सपोज, या जो भी आपको सुइटेबल नाम लगे वो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाई नाम का फोल्डर बन गया। अब देखिए, अब ये तो आपने सीखा कि माउस से आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप कीबोर्ड से फोल्डर क्रिएट कर दीजिए, तो देखिए हम आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज करते हुए दिखा रहे हैं। आपको पता चलेगा कि कौन सी की प्रेस करके हमने फोल्डर क्रिएट किया है। ये देखिए आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया, ठीक है। तो अगर हमें नया फोल्डर क्रिएट करना है तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस कर देंगे तो आपका नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही हमने कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस किया तो ये देखिए नया फोल्डर बन के आ गया, है ना। जैसे आप राइट क्लिक करके कर रहे थे वैसे ही आपका ये फोल्डर बन के आ जाएगा। अब आप इसमें जो भी नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप माउस का यूज नहीं करना चाहते हैं और शॉर्टकट की भी नहीं यूज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो पॉपअप मेन्यू जो माउस से ओपन हो रहा था वो एक कीबोर्ड से ओपन हो जाए, तो आप राइट हैंड साइड में देखेंगे कंट्रोल के बगल में आपको राइट क्लिक के लिए भी बटन मिलता है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे और फोल्डर पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से भी आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास कई सारे मेथड हैं फोल्डर क्रिएट करने के। आप माउस का राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और फोल्डर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपका नया फोल्डर बन जाएगा। अगर आप इसी नाम से रखना चाहें तो आप इसी नाम से बना लेने दें, है ना। या फिर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ठीक है, ये तीनों की के कॉम्बिनेशन से आपको नया फोल्डर क्रिएट कर देगा। या फिर कीबोर्ड में बटन होता है राइट क्लिक के लिए, उसको यूज करेंगे तो भी आपका पॉपअप मेन्यू खुल जाएगा। जो आप माउस से राइट क्लिक करके ओपन कर रहे हैं वही आपका कीबोर्ड से भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, हमने फोल्डर क्रिएट करना सीख लिया। अब सपोज हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए हमने इस RR नाम के फोल्डर को सपोज डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी हम आपको रिसाइकिल बिन दिखा दें कि आपके डस्टबिन में क्या क्या कचरा भरा है। तो देखिए अभी आपका जो रिसाइकिल बिन है वो एम्प्टी है, ठीक है। अब हम देखिए आपके सामने ही, आपकी आंखों के सामने ही हम इस फोल्डर को डिलीट करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले जिस फोल्डर को डिलीट करना है उस पर क्लिक करिए। फिर ठीक है, सपोज आप यहाँ से RR नाम का फोल्डर डिलीट करना चाहते हैं तो आप चाहें तो माउस का राइट क्लिक करें और जैसे ही आप माउस का राइट क्लिक करेंगे ये पॉपअप मेन्यू खुल जाएगा। अब आप नीचे से देखिए तो प्रॉपर्टी, फिर रिनेम, फिर आपका डिलीट ऑप्शन आ रहा होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये फोल्डर आपका डिलीट हो जाएगा, देख रहे हैं। और देखिए आपका फोल्डर डिलीट होके कहाँ पर आ गया, इस रिसाइकिल बिन में, जो कि अभी एम्प्टी था उसमें अब ये RR नाम का फोल्डर आ गया। और देखिए दिखा भी रहा है उसकी ओरिजिनल लोकेशन, है ना। क्या था, सी यूजर नितिन डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप से ये फोल्डर डिलीट किया गया है। और कितनी तारीख को डिलीट किया गया है, 6 मार्च 2022 को 9:30 बजे, है ना। तो सारी इन्फॉर्मेशन देता है। अब एक और फोल्डर डिलीट कर लेते हैं। अब देखिए अब की बार डिलीट करने का प्रोसेस हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अब हमने फोल्डर को सिलेक्ट किया और अब आप अपने कीबोर्ड में डिलीट की ढूंढेंगे, ठीक है। आई थिंक आपने ढूंढ ली होगी, ठीक है। हो सकता है किसी में डेल लिखा हो और किसी में पूरा डिलीट लिखा हो, है ना। तो वो सेम काम करेगा। और जैसे ही आप डिलीट की प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये फोल्डर वहां से हो जाएगा। देखिए आपको बता भी देते हैं कहाँ है डिलीट की। तो देखिए आपको बता देते हैं कहाँ है डिलीट की। ये देखिए यहाँ पर ये डेल नाम से आ रही है, ठीक है। हो सकता है आपके कीबोर्ड में पूरा डिलीट लिखा हो, है ना। आप उसको क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर डिलीट हो जाएगा। अब सपोज इस वाई नाम के फोल्डर को डिलीट करके देखिए, ठीक है। आपने वाई फोल्डर को सिलेक्ट करा और यहाँ पर डिलीट की प्रेस कर दी, ठीक है। तो देखिए आपकी आंखों के सामने ये फोल्डर डिलीट करता हुआ दिख रहा है। तो इसने वो फोल्डर भी डिलीट कर दिया SDDD नाम का, है ना। तो आपने कंस्ट्रक्ट किया फोल्डर और
डिस्ट्रक्ट भी कर दिया, है ना। तो आपने बनाना और बिगाड़ना दोनों सीखा। अब आप कहेंगे बना के क्यों बिगाड़ा रे, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ सीखने की बात कर रहे हैं। तो हमें बनाना अगर आना चाहिए तो बिगाड़ना भी आना चाहिए, है ना। दोनों ही कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं, मान लीजिए ये आपका गलती से हो गया था, यानी कि आप इस YY नाम के फोल्डर को डिलीट नहीं करना चाहते थे और आपसे डिलीट हो गया। तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और देखिए रीस्टोर का ऑप्शन आ रहा होगा आपको, इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए होगा क्या, जैसे ही आपने राइट क्लिक करके रीस्टोर कर दिया, वैसे ही जो फोल्डर जो फाइल जहाँ से डिलीट होगी, जिस लोकेशन से डिलीट हुई होगी, ठीक है, वहीं पर वो फिर से जाके स्टोर हो जाएगी, है ना। तो देखिए YY नाम का फोल्डर फिर से रीस्टोर हो गया। इसी तरीके से फिर देख लीजिए, इस पर राइट क्लिक करिए, ठीक है, और रीस्टोर कर दीजिए। अब हम आपको यहाँ पर भी दिखा दें, देखिए यहाँ पर आपको ये बटन दिख रहा है, राइट क्लिक के लिए होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये ओपन हो गया। सपोज आपने इस पर क्लिक कर रखा है, ठीक है, और अब आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए रीस्टोर का ऑप्शन आ गया, है ना। और जैसे ही आप रीस्टोर पर क्लिक कर देंगे, वैसे ही ये भी फोल्डर आपका डेस्कटॉप पर पहुंच जाएगा। देखिए ये भी पहुंच गया, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये फोल्डर हमेशा के लिए यहाँ से भी डिलीट हो जाए, तब आप इस पर क्लिक करिए, चाहे तो डेल की प्रेस कर दीजिए, चाहे राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन का यूज़ कर लीजिए। देखिए यहाँ से डिलीट करेंगे तब भी डिलीट हो जाएगा, या फिर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये फोल्डर यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, फिर आप इसको वापस नहीं ला सकते। देख रहे हैं, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। तो देखिए मैसेज भी दे रहा है आपको, ठीक है, आपको वार्निंग दे रहा है कि क्या आप इस फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप यस कर देंगे तो ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा, अगर नो कर देंगे तो ये नहीं डिलीट होगा, ठीक है। अभी नो करा तो देखिए नहीं डिलीट हुआ, है ना। अगर हम यस कर देंगे तो क्या होगा, ये फोल्डर परमानेंट डिलीट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से भी डिलीट की प्रेस कर सकते थे डायरेक्ट, ठीक है, आपको राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं थी। और जैसे ही इस पर यस करेंगे वैसे ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा परमानेंट। अब इसको आप वापस नहीं ला सकते, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि आपको पता है कि ये जो आपने फोल्डर बनाया है ये आपके मतलब का है ही नहीं। जब आपको कोई चीज़ गार्बेज ऐसी पता चल जाती है कि जो आपके मतलब की नहीं है, तो वो आप डस्टबिन में क्यों डालो, सीधे सीधे बाहर ही क्यों ना फेंक दो। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप क्या करते हैं कि उस फोल्डर पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ डिलीट की प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको वही वार्निंग मिलने लगी जब आप रिसाइकिल बिन से फोल्डर को डिलीट कर रहे थे। तो यहाँ पर वो बिना रिसाइकिल बिन में सेंड करे आपके फोल्डर को परमानेंट डिलीट करने की बात कर रहा है, ठीक है। अगर आप यस करते हैं तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। देखिए ये वो रिसाइकिल बिन में नहीं गया। और अगर हम नॉर्मल किसी फोल्डर पर क्लिक करके डिलीट की प्रेस करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ से जब डिलीट कर देंगे तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। और यहाँ से एक आपको ऑप्शन भी तो मिल रहा है कि अगर आप चाहें तो उसको रिस्टोर कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तब आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, केवल आपको वार्निंग मैसेज मिलेगा। और उसके बाद भी आपने नहीं उसकी बात मानी, यस कर दिया, तब वो उसको परमानेंट डिलीट कर देगा। आई थिंक आपको फोल्डर बनाना, फोल्डर को डिस्ट्रॉय करना समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक अब तक जो भी बताया गया वो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर 1% भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।